गुड मॉर्निंग। आज एक मेडिसिन जो पढ़ने वाले हैं वो बहुत अच्छी बच्चों के लिए भी और अभी समर सीजन में काम आने वाली मेडिसिन है ना? तो आज की जो मेडिसिन है लोगिनेसी फैमिली की साइकोटिक मियाज को जो कवर करती है ना। लोगिनेसी फैमिली मतलब ये अपन थोड़ा सा लोगिनेसी के बारे में समझ लें कि ये है ना, ये है लोगिनेसी फैमिली, है ना, जिसमें वेरी वेरी सेंसिटिव कैसे हुआ, है ना, सॉ स्कैटर टर्न टू पीसेस, है ना, जैसे नम एंड पैरालाइज, जेल्सिमियम, इग्नेशिया, है ना, नक्स बोमिका, स्पाइजेलिया, है ना, जैसे अचानक से कोई घटना घट जाए तो इग्नेशिया किस तरह से रिएक्ट करता है ना, कि क्या हो गया, है ना, अनेबल टू मूव, जैसे पैरालाइज हो गया, है ना, जैसे कि कुछ मूवमेंट नहीं कर पा रहे। तो ये लोगिनेसी फैमिली की मेडिसिन है जो है जल्सीमियम, है ना। तो जल्सीमियम यदि हम देखें, है ना, तो जल्सीमियम के बारे में जनरली हम क्या जानते हैं, ये जो मेडिसिन है वो डलनेस, ड्राउजीनेस, डिजीनेस, डिमनेस एंड डिप्लोपिया, है ना, ये डी का जो कॉम्बिनेशन है वो जेल्सीमियम में मिलता है। डलनेस है, ड्राउजीनेस है ना, हैवीनेस, डिप्लोपिया, हैवीनेस ऑफ आईलिड, है ना। तो जेल्सीमियम जो है यदि बच्चों में देखा जाए तो ये बच्चे विथड्रॉइलिंग होते हैं, मतलब ज्यादा कम्युनिकेट नहीं करते, है ना, खुद से आगे नहीं जाते, हाइपो एक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा टेरेंटुला की तरह या, है ना, लैक्टिस की तरह एक्टिव नहीं होते, नॉन एग्रेसिव, है ना, विथड्रॉइलिंग, हाइपो एक्टिव, नॉन एग्रेसिव, हॉट, थसलेस और राइट साइडेड, है ना, नॉन डिलीजेंट है, मिसबिहेविंग और स्लो रेमेडी। जल्सीमियम एक स्लो रेमेडी, स्लो, है ना। तो जब हम जल्सीमियम की पिक्चर की बात करते हैं, जल्सीमियम, है ना, तो जल्सीमियम का जो मेन जो थीमेटिक है, जो मेन इसेंस है, वो अपने पर कंट्रोल रखना, कि कैसे मैं अपने पर कंट्रोल रखूं, और ये हमेशा उसके मन में डर बना रहता है कि मैं अपना कंट्रोल ना खो दूं, जिसके लिए रुब्रिक है फियर, फियर, कंट्रोल, लूजिंग, losing of fear of losing सेल्फ कंट्रोल, है ना, ये जेल्समियम का बहुत महत्वपूर्ण रूब्रिक है ना। तो इसमें एक मेडिसिन है जो है जेल्समियम, फियर ऑफ लूजिंग सेल्फ कंट्रोल, है ना। ये तो सेल्फ कंट्रोल का क्या है कि अपने अपने जो दिमाग और जो मसल्स है, इनका कोऑर्डिनेशन जब कहीं गड़बड़ होने लगता है ना, कि और जब वो ये डर जेल्सियम में होता है अपना कंट्रोल खोने का, तो पूरा अटेंशन एक जगह होता है इसका, है ना। जैसे एक रुब्रिक है बहुत महत्वपूर्ण है इसका, कि बिल बिल मसल
विल मसल है ना, विल मसल रिफ्यूज टू ओबे व्हेन अटेंशन इज टर्न अवे, है ना, विल माइंड कंफ्यूजन मसल्स ओबे द विल। मतलब क्या है इसका कि जो इसका जो माइंड है वो मसल्स पर कंट्रोल ना खो दे। जैसे कई बार एक डॉक्टर अशोक मोहंती सर ने एक एक घटना बताई थी कि जैसे एक कहीं वो जा रहे थे, है ना, तो वहां पर लाइन लगी हुई थी यूरिनेशन के लिए। तो वहां पर क्या हुआ कि एक व्यक्ति पूरा अपना जो भी दिमाग से पूरा कंट्रोल करके रखा था अपने यूरिनेशन को, मतलब मसल्स को कंट्रोल करके, ताकि यूरिन बाहर ना निकल जाए। यदि जैसे उससे कोई बात कर रहा है तो उसका क्या है कि वो कंट्रोल जो है मसल से वो डाइवर्ट होगा। तो जब मसल से कंट्रोल डाइवर्ट होगा तो वो अपना यूरिनेशन होल्ड नहीं कर पाएगा, तो पूरा फोकस। तो जलसीमियम क्या है कि अपनी चीज को कंट्रोल करने के लिए पूरा फोकस वहां पर रहता है ना। विल मसल्स रिफ्यूज द ओबे द विल व्हेन अटेंशन इज टर्न अवे। जब अटेंशन जो है पर्टिकुलर चीज से अलग होगा, है ना, तो वहां पर उसका कार्य रुक जाएगा। जैसे यूरिनल स्पिंटर को क्या बोलते हैं, ये यूरिनल स्पिंटर को कंट्रोल करके रखा है मसल्स, है ना, अपने दिमाग से व्यक्ति ने, है ना। लेकिन जब कोई उससे बात करेगा तो उसका जो कंट्रोल है मसल्स पर वो कहीं ना कहीं कम होगा। तो एक डर होगा कि वो चीज जो स्पिंटर का जो कंट्रोल है वो खो ना जाए और यूरिन ना पास हो जाए। तो इसलिए ऐसे लोग ज्यादा उस समय बात नहीं करेंगे, रिफ्यूज टू टॉक, है ना। एम्ब्रेसमेंट, एंटिसिपेशन, कि मैंने कहीं ऐसा किया तो ये गड़बड़ ना हो जाए। तो इसलिए बहुत अच्छी मेडिसिन है एंटिसिपेशन की। एंटिसिपेशन गोइंग टू फिजिशियन, एंटिसिपेशन गोइंग टू डेंटिस्ट, है ना। तो एलिमेंट फ्रॉम एंटिसिपेशन, बहुत अच्छे रूब्रिक है इसके, एलिमेंट फ्रॉम एंटिसिपेशन। एंटिसिपेशन क्या होता है? एंटिसिपेशन मतलब एंटिसिपेशन एलिमेंट्स। तो एंटिसिपेशन मतलब कि कोई जो धारणा, कोई घटना है, वो घटने से पहले ही उसे एंटिसिपेट कर लिया, उसे अनुभव कर लिया और उसके प्रति रिएक्ट कर दिया, है ना। जैसे हम देखते हैं जेलसिमियम है, इग्निस अपनी साइलेसिया है, अर्जेंटम नाइट्रिकम है। ये क्या एंटिसिपेट की भाई, लाइकोपोडियम है कि हम स्टेज पर जाएंगे, कुछ बोलेंगे और गड़बड़ हो जाएगी या सही नहीं बोल पाएंगे तो लोग हंसेंगे, रिएक्ट करेंगे कुछ वो। तो जो घटना अभी घटी नहीं उससे उन्होंने एंटिसिपेट किया और उस पर रिएक्ट कर गया कि अरे यार अब तो हम नहीं कर पाएंगे। तो ये एंटिसिपेशन कि पूर्व में घटना घटने वाली है, उस घटना को अभी आपने अनुभव किया कि क्या होना और उस पर रिएक्ट करना एंटिसिपेशन होता है ना। तो एलिमेंट ये चीजों को पहले से अनुभव करना कि ये घटना घट जाएगी और हम नहीं कर पाएंगे और उस पर रिएक्शन अभी, चूंकि घटना घटी नहीं लेकिन रिएक्शन ये अभी देते हैं। तो एंटिसिपेशन, एलिमेंट फ्रॉम एंटिसिपेशन, ये एंटिसिपेशन की बहुत अच्छी मेडिसिन है ना। एलिमेंट फ्रॉम बैड न्यूज, है ना, बुरी, एलिमेंट फ्रॉम बैड न्यूज, बुरी घटना क्या होती है? जो आपको दुखी कर दे, जो आपको परेशान कर दे। एम्ब्रेसमेंट एलिमेंट्स फ्रॉम, एम्ब्रेसमेंट एलिमेंट्स फ्रॉम, है ना। एम्ब्रेसमेंट क्या होता है? एम्ब्रेसमेंट मतलब कि आपकी जो इज्जत है ना, आपकी जो डिग्निटी है उससे कहीं ना कहीं लो महसूस करना। केंट में ये जो रुब्रिक दिया था वो एम्ब्रेसमेंट एलिमेंट्स आफ्टर दिया हुआ है ना। मतलब कोई एम्ब्रेसमेंट हुआ, एम्ब्रेसमेंट एलिमेंट्स आफ्टर, केंट में जो दिया हुआ है ना, कि कोई एलिमेंट्स हुई और उसकी वजह से आप अपने आप को सहज महसूस नहीं कर रहे, आप अपने आप को लो महसूस कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं उसके प्रति असहजता आ गई है। जैसे कई बार दाग हो जाते हैं चेहरे पर, है ना, जैसे यंग एज है या 50 साल की महिला है और पिंपल्स हो गए चेहरे पर, है ना। तो क्या होगा कि भैया 50 साल की उम्र में, है ना, पिंपल्स होना,
तो ये कहीं ना कहीं यंग एज का जो निशानी है वो मानते हैं। तो ऐसा क्या है, तो कई लोग उसमें शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि यार इस उम्र में और ये पिंपल्स होना सही नहीं है, तो डॉक्टर साहब इसलिए इन्हें ऐसी दवाई दो ये ठीक हो जाए। क्योंकि मैं 50 साल की बुढ़ी होने वाली हूँ, 60 साल की है और पिंपल्स हो रहे हैं जो कि यंग लोगों को होते हैं, तो अच्छा नहीं लगता। तो ये अच्छा नहीं लगना इज एम्ब्रेसमेंट, है ना। और कोई बीमारी की वजह से अच्छा नहीं लगे, है ना, तो वो होता है एम्ब्रेसमेंट एलिमेंट्स आफ्टर। लेकिन जहाँ यहाँ पर जो नई रेपर्टरियां उन्होंने दिया है एलिमेंट्स आफ्टर एम्ब्रेसमेंट, मतलब एम्ब्रेसमेंट के बाद किसी ने कुछ बोल दिया असहज, क्या देखो तुम्हारी शर्ट सही नहीं है, इसमें छेद है या तुम्हारे जूते फटे हुए हैं। तो ये सब बताने से क्या होगा कि व्यक्ति सामने वाला कॉन्शियस होगा कि अरे यार गलत कुछ हो गया, और उसकी वजह से उसे कुछ, है ना, थोड़ी बहुत जो हेल्थ में है उसमें डिस्टरबेंस है, एलिमेंट्स मतलब स्लाइट डिस्टरबेंस इन योर हेल्थ, तो वो उसको क्या है, बीमार करता है, थोड़ा बहुत असहज महसूस करता है। तो एलिमेंट्स एम्ब्रेसमेंट आफ्टर, ये न्यू रेपर्टरी में दिया है, और केंट में एम्ब्रेसमेंट आफ्टर एलिमेंट्स, ये केंट रेपर्टरी में दिया। तो जेल्सिमियम क्या है, जेल्सिमियम या बहुत सारी मेडिसिन है, इग्नेशिया, कॉस्टिकम, इनको जब तकलीफ होती है ना, और वो तकलीफ जब समाज में पता चलती है तो थोड़ा सा असहजता महसूस होती है, इसलिए ये अपनी चीजों को ज्यादा ओवर नहीं करने देते, है ना, आने नहीं देते। एम्ब्रेसमेंट एलिमेंट्स आफ्टर, और लाइट डिजायर फॉर, एक रुब्रिक है जेल्सिमियम का बहुत अच्छा है, डिजायर फॉर लाइट, जो कि सहगल ग्रुप के सहगल सर ने लाइट डिजायर फॉर, इसको इन्होंने दिया है लाइट डिजायर फॉर पॉजिटिव। यदि लाइट मतलब क्या होता है कि जानकारी, है ना, आपके जो लाइट मतलब जो आपके दिमाग में अंधकार है उसको दूर करना, सपोज बीमारी के बारे में या किसी और चीज के बारे में। जब आपको लाइट मिलता है तो आप क्या होते हैं उसके प्रति अवेयर हो जाते हैं। या कई पेशेंट आते हैं, बोल डॉक्टर साहब मैं वहां गया था तो उसने मुझे बीमारी के बारे में सब निगेटिव बताया कि ये अभी दवाई नहीं खाओगे तो तुम्हारे आगे चल के 2 साल में ये हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा, तो मुझे बहुत बुरा लगा। लेकिन जब आपके पास आया तो आपने मुझे होप दी है कि नहीं आप 8 महीने दवाई खाओगे, साल भर दवाई खाओगे, ठीक हो जाओगे, तो मुझे अच्छा लगा। तो ये जेल्सिमियम के क्या होता है, लाइट डिजायर पॉजिटिव, जब कोई उसके बारे में, है ना, उसकी जानकारी के लिए कोई पॉजिटिव चीजें बताए कि डॉक्टर साहब कोई मुझे अच्छे से बात करे ना, कोई मुझे इसके हौसला दे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये जेल्सिमियम होता है जिसे हौसला, जिसे पॉजिटिविटी यदि मिलती है ना तो ये बहुत मजबूत होता है ना, लाइट डिजायर पॉजिटिव, है ना। ये जैसे क्योर एंड कंफर्ट, बोथ जो होती है बेसिक नीड होती है जेल्सिमियम की, उसे क्योर भी चाहिए और कंफर्ट भी चाहिए, है ना। जेल्सिमियम के लिए वो दोनों ही चीजें जरूरत होती हैं, है ना, क्योर भी होता है और कंफर्ट। कंफर्ट के लिए क्या क्या उन लोगों के पास ये रहता है, जेल्सिमियम उन लोगों के पास जाता है या क्लिंग करता है जो उसे कंफर्ट देते हैं, है ना। कंफर्ट कौन देता है, जैसे मदर है या जो भी व्यक्ति उसे कंफर्ट दे, ये उनसे क्लिंग करता है। एक रुब्रिक है बहुत अच्छे, क्लिंगिंग टू पर्सन और फर्नीचर, कंफर्ट देने वाला व्यक्ति वो ये नहीं देखता कि ये अपना है, दूसरा है, मदर है, फादर है, पड़ोसी है, क्या है, सिर्फ यदि उसे कंफर्ट मिलता है। एक रुब्रिक है क्लिंगिंग पर्सन और फर्नीचर। ये पर्सन फर्नीचर क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, है ना, तो उससे क्लिंग करना, किस चीज के लिए, कि उसे पॉजिटिव मिले। जब जेल्सिमियम को कोई पॉजिटिविटी मिलती है ना, कोई कंफर्टनेस मिलती है किसी से, तो उस पर वो क्लिंग करता है। तो बच्चे होते हैं, है ना, वो यदि मदर डांटती है तो उसके पास चले जाएंगे जो उसे सहलाएगा, जो उसे कंफर्ट देगा। तो क्लिंगिंग, क्योर और कंफर्ट दोनों ही जेल्सिमियम की बहुत बेसिक नीड्स होती हैं, है ना। अटेंशन एम्युलरेशन एक बहुत अच्छा रुब्रिक है, अटेंशन, ये अटेंशन एम्युलरेशन सिंथेसिस में दिया हुआ है।
अटेंशन अटेंशन एम्यूलेशन रिलायबल रिपर्टी में अटेंशन क्या होता है, इसमें बेलाडोना है, कैम्फर है, सिकुटा, जेल्सिमियम और हेलिबोरस। तो अटेंशन क्या चीज होती है, अटेंशन मतलब आप उस पर ध्यान देना। तो जेल्सिमियम को कोई निग्लेक्ट नहीं किया, जैसे बेलाडोना है ना, उसे कोई निग्लेक्ट नहीं कर सकता। जैसे घर में कोई व्यक्ति आता है, नया व्यक्ति, तो ये क्या होते हैं, ऐसे छोटे बच्चे जो उनके सामने, है ना, बेलाडोना उसके सामने जाके खेल बताया कि देखो मेरे पास ये है, मेरे पास वो है ना। इसी तरह से लैक्सिस भी है कि उसे अटेंशन और अम्यूजमेंट मिलता है, तो उसे अच्छा लगता है कि कोई मुझे सहलाए, है ना। इसीलिए जेलसी में भी है, अटेंशन एमुलरेशन में है ना। हेल्डिंग बीइंग हेल्ड एमुलरेशन, जब कोई उसे होल्ड हेल्ड करता है, हेल्ड मतलब एक रूपरेखा बहुत अच्छा, हेल्ड बीइंग हेल्ड, हेल्ड बीइंग हेल्ड, हेल्ड मतलब क्या होता है कि कोई उसे सहारा दे, हेल्ड करना, होल्ड, है ना। होल्ड मतलब आप किसी चीज को पकड़ते हैं, सहारा देते हैं। तो बीइंग हेल्ड एमुलेट, कि जब इसे कोई सहारा दे, और सहारा भी क्या होता है, पॉजिटिव। जेल्सिमियम तभी आपके पास आएगा जब तक आपके द्वारा उसको क्या होगा कि पॉजिटिव वाला मिलता रहेगा, भले उसे आराम नहीं मिले। लेकिन यदि आप उसे ये होप देते रहोगे कि नहीं ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे, है ना, अपन करते हैं, ठीक हो जाएंगे, तो ये जो है ये उसे पॉजिटिविटी नजर आती है इसमें। और ये जब पॉजिटिविटी जल्स में हमको मिलती रहती है, तो वो लंबा समय तक आपके साथ चलेगा, लंबे समय तक दिखाएगा, और जिस दिन आप उसे जल्स में दोगे वो ठीक हो जाएगा, है ना। तो बीइंग हेल्ड एमुलेशन, जब कुछ कोई उसे प्यार से पकड़ ले, एंड दे हैव डिजायर टू हेल्ड आल्सो, है ना, इच्छा भी होती है कोई पकड़े, और वो जो पकड़ होती है उसे आराम दे, क्योंकि इसमें फियर ऑफ फॉलिंग, है ना, फियर ऑफ मोशन, फियर ऑफ फेल्यूर, ये बहुत सारे फियर होते हैं। फियर हार्ट फियर हार्ट विल मे बी सीज टू बीट अनलेस कांस्टेंट ऑन मूव, है ना। यदि मैंने बंद कर दिया ना तो मेरा हार्ट रुक जाएगा, है ना। फियर सिवरिंग फ्रॉम फीवर, फियर फियर सिवरिंग फ्रॉम फियर, फियर ऑफ थंडरस्टॉर्म, तो ये फियर ऑफ फेल्यूर, फियर ऑफ फेल्यूर, ये ऐसे बहुत सारे फियर रहते हैं। फियर हार्ट, फियर हार्ट विल सीज टू बीट अनलेस कॉन्स्टेंटली ऑन द मूव, कि यदि मैं रुक गया तो मेरा हार्ट जो है, जो मेन ऑर्गन है ना, जिससे जीवन चलता है ना, जिससे इमोशन होते हैं, वो रुक जाएगा। तो ये हमेशा मूव करता रहता है, ये हमेशा उसका अटेंशन उसी पर लगा रहता है, कैसे मैं फोकस करूं। तो ये जो चीजें हैं ये जेलसिमियम की यूनिक है। फिर इसमें जब हम इसकी क्या बोलते हैं, इसमें अपन मिलाएंगे इसकी सोल लोगेनेसी फैमिली की, है ना, शॉक, सैटर्ड, पैरालाइज, अनेबल टू मूव, ये वाली फीलिंग, तो हम जेलसिमियम को और अच्छे से समझ सकते हैं। तो चूंकि जेलसिमियम साइकोटिक मियाज में है ना, तो ये हमेशा चीजों को अडेप्ट करना, है ना, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं करना, ये साइकोसिस मियाज्म का बेसिक थीम होता है। साइकोसिस मतलब कंट्रोल, है ना, तो कैसे कंट्रोल कर लो, है ना, होल्ड। तो ये जेल्समियम के रुब्रिक हैं, आप देखो, फियर ऑफ फेल्यूर, फियर हार्ट विल सीज टू बीट अनलेस, स्टुपेफैक्शन, आई कैन नॉट ओपन, फियर ऑफ थंडरस्टॉर्म। तो जब इसका जब जब जेल्समियम बहुत हाई लेवल पर पहुंचती है इसकी स्टेट, है ना, तो इसमें क्या होता है
जेलसीमियम जब हाई लेवल पे पहुंचता है तो ये ज्यादा बात करना पसंद नहीं करता, है ना, ये हेल्ड करे रहे कोई पास में बैठा है। जेलसीमियम क्या चाहता है कि कोई पास में बैठा रहे, है ना, वो अपने आंख बंद करके पड़ा रहे, है ना, और कोई उससे बात ना करे। इरिटेबल स्पोकन वैन, लीव मी अलोन, एक रुब्रिक है जो कि सहगल देते हैं इसको, इसमें देखते हैं इरिटेबल इरिटेबल व्हेन स्पोकन, लीव मी अलोन, इसमें इसमें नहीं है। सहगल ने एक सेपरेट रुब्रिक दिया है, इरिटेबिलिटी स्पोकन टू व्हेन लीव मी अलोन। सिंथेसिस में आप देखेंगे तो मिलेगा कि जब इससे बोलते हैं तो ये बहुत चिड़चिड़ा और गुस्सा होता है कि नहीं आप मुझे अकेला छोड़ दो, लेकिन अकेला भी आप पास में रहो, है ना, क्वाइट वांट टू बी, एक्सिलरेशन रिकॉलिंग द थिंग्स लॉन्ग फॉरगेटन, cheerful alternate with sadness, ये इसके कुछ रुब्रिक है जेलसीमियम के, है ना। जेलसीमियम क्या है कि एक बहुत अच्छा एंटिसिपेशन, एंटिसिपेशन स्पोकन, एंटिसिपेशन स्टेज फ्राइट, एंटिसिपेशन स्टेज फ्राइट इन स्पीकर एंड सिंगर, एंटिसिपेशन स्टेज फ्राइट इन स्पीकर एंड सिंगर, है ना, कि जो स्पीकर है सिंगर है उनमें स्टेज फ्राइट, है ना, इसमें एक फर्स्ट ग्रेड की एक ही मेडिसिन है ना, स्टेज फ्राइट फ्रॉम स्पीकर एंड सिंगर। इसके कुछ फाटक रिपर्टरी के रुब्रिक हैं जो अपन देखते हैं कि क्या क्या है फाटक रिपर्टरी में, वन बाय वन। तो तो ये हुए हैं इसके कंप्लीट रिपर्टरीज, है ना, एंटिसिपेशन, फियर, अपने पे कंट्रोल करना, कंट्रोल खोएगा तो उसका डर, एंटिसिपेशन, अटेंशन डिजायर, हेल्ड डिजायर, है ना, बच्चे हैं जिन्हें पास चाहिए, कोई बात भी ना करे लेकिन चुपचाप पास में भी रहे, और डलनेस, ड्राउजीनेस, अनेबल टू मूव, हाइपो एक्टिव चाइल्ड, है ना, ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी तो हम सोच सकते हैं जेलसीमियम। जेलसीमियम के कुछ कुछ बेसिक जो रुब्रिक हैं जो कि फाटक रिपर्टरी में सिंगल है ना, जैसे एपोप्लेक्सी सब एरेक्नोइड, एपोप्लेक्सी एपोप्लेक्सी सब एरेक्नोइड कोई हिमोरेज होता है, कोई, है ना, डिस्टरबेंस होता है, तो वहां पर एक ही मेडिसिन है जेलसीमियम। नेवर वेल सिंस इन्फ्लुएंजा, नेवर वेल सिंस इन्फ्लुएंजा, इन्फेक्शियस डिसीज सोराइनम, लेकिन इन्फ्लुएंजा के बाद, है ना, इन्फ्लुएंजा या वायरल इन्फेक्शन के बाद, जैसे अभी कोविड के बाद बहुत सारे लोगों को ये चीजें आ रही हैं, है ना, डलनेस, ड्राउजीनेस, है ना, और इन्फ्लुएंजा के बाद ये चीजें, तो यू कैन थिंक जेलसीमियम, है ना, रिमिटेंट स्पाइनर स्पाइन कंजेशन, स्पाइन स्पाइन कंजेशन, सरप्राइज एग्रावेशन, बहुत अच्छा रुब्रिक है सरप्राइज। सरप्राइज क्या होता है कि अचानक से कोई चीज मिल जाए जो अनएक्सपेक्टेड हो, सरप्राइज मतलब जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, अचानक से चीजें हो जाए, है ना, और वो एग्रावेट करे, सरप्राइज एग्रावेट,
है ना, जैसे आप उम्मीद नहीं कर रहे थे कि कोई आपका बहुत प्रिय मित्र, है ना, या कोई प्रिय चीज, या कोई प्रिय, है ना, जिसे बहुत आपके मन में थी लेकिन उसकी उम्मीद नहीं थी कि वो हो जाए, और वो घटना घट जाए, आपकी लॉटरी लग जाए, और वो चीजें एग्रावेट करती हैं। सरप्राइज एग्रावेट, स्पाइन कंजेशन, ट्रेम्बलिंग विथ यूरिनेशन, ये बहुत अच्छा, ये बहुत कॉमन देखने को मिलता है। सिडरिंग विथ यूरिनेशन, मेन यूरिनेशन, है ना, ये सिंगल रुब्रिक। तो कई बार देखते हैं कि कुछ लोग ये शिकायत करते हैं, आते हैं कि जब वो यूरिन करने जाते हैं तो एकदम से, है ना, सिवरिंग होती है, हमेशा सिवरिंग होती है। तो ये जेल्सिमियम, ट्रिम्बलिंग, सिवरिंग, है ना, व्हेन यूरिनेटिंग, ओनली मेडिसिन इज जेल्सिमियम। कोई कंप्लेंट्स, है ना, जो कॉन्कोमिटेंट, यूट्रस कंप्लेंट प्लस थ्रोट कंप्लेंट्स, यूट्रस और थ्रोट कंप्लेंट, टू थ्रोट, जेल्सिमियम। ये देखो, जेल्सिमियम सिंगल रुब्रिक, एपोप्लेक्सी, सबएराक्नोइड, नेबरवेल्स इन्फ्लुएंजा, स्पाइनल कंजेशन, है ना, सरप्राइज एग्रावेशन, ट्रिम्बलिंग, सिवरिंग, यूरिनेशन व्हेन यूरिनेटिंग व्हेन, है ना, यूट्रस टू थ्रोट। ठीक है, तो ये जेल्सिमियम के कुछ हैं। लेकिन जेल्सिमियम हम और कब सोच सकते हैं? जेल्सिमियम जनरली एंटिसिपेशन, मसल्स रिफ्यूज ओबे द विल, डलनेस, स्लैगिशनेस एंड एक्साइटमेंट एग्रावेशन प्लस विथड्रॉइंग, है ना, कि ऐसे बच्चे जो विथड्रॉवल। ये जेल्सिमियम की एंट्री पॉइंट डलनेस, ड्राउजीनेस और एंटिसिपेशन। जब कोई डलनेस है, ड्राउजीनेस है, एंटिसिपेशन है, तो हम जेल्सिमियम के बारे में सोच सकते हैं। जेल्सिमियम कब नहीं सोच सकते? कब नहीं सोच सकते? यदि एग्जाम से डर ना हो, मतलब या कोई पब्लिक से फेस करने में कोई दिक्कत ना होती हो, है ना, एग्जामिनेशन से फेस करने में दिक्कत ना आती हो, है ना, और डलनेस नहीं है, एक्टिविटी है, हाइपर है ना, तो हम जेल्सिमियम के बारे में नहीं सोच सकते। यदि नो डलनेस, नो एग्जामिनेशन फंक, है ना, इफ कंप्लेंट डेवलप क्विकली, है ना, यदि चीजें बहुत फास्ट हो रही हैं, जैसे बेलाडोना, एकोनाइट की तरह, है ना, अभी हवा लगी और पैरालाइज हो गया, है ना, बाहर धूप में गया और दिक्कत आने लगी, नहीं। यदि फास्ट डेवलपिंग डिसीज है या फास्ट एक्यूट डिसीज है, तो वहां पर जेल्सिमियम नहीं सोचना चाहिए, है ना। और यदि यदि सभी मिलते हैं तो जेल्सिमियम ब्राइनिया से कैसे अंतर करती है? जेल्सिमियम और ब्राइनिया दोनों ही कैसा पसंद करते हैं, कोई हमें डिस्टर्ब ना करे, है ना। और ब्राइनिया जो है वो इतना डल होता है, मतलब इतना डिस्टर्ब अबर्जन होता है, और मूवमेंट, स्लाइट मूवमेंट में मूवमेंट एग्रेवेशन की, वो आई भी ओपन, ब्राइनिया आई ओपन नहीं करेगा ड्यू टू मूवमेंट, स्लाइट मूवमेंट एग्रेवेशन। लेकिन जेल्सिमियम भी आई आई ओपन नहीं करता, क्योंकि उसे डलनेस और ड्राउजीनेस है, अनेबल टू ओपन देयर आई। ब्राइनिया भी यदि एक्यूट डिसीज या कोई बीमारी में पड़ा हुआ है, तो वो भी किसी से बात नहीं करना चाहेगा, है ना, और वो भी मूवमेंट, क्योंकि उसे मूवमेंट से एग्रावेशन होता है ना, स्लाइट मूवमेंट एग्रावेशन। जेल्सिमियम भी ऐसा ही रहता है, लेकिन जेल्सिमियम का जो है कि कोई पास में रहे, बात ना करे, और वो भी आई ओपन नहीं करे, क्योंकि उसे हैप्पीनेस इन अपर आईलिड, हैप्पीनेस की वजह से एग्रावेट नहीं होती, लेकिन उसमें हैप्पीनेस है। सो जेल्सिमियम ही फील्स इफ he ceases to move, the heart will cease to beat. Briny patient lie quietly because the movement of his worse the pain. जैसे मूवमेंट करेगा तो उसका जो दर्द है वो बढ़ेगा। तो जनरली दोनों क्वाइट और पड़े रहेंगे, डलनेस, ड्राउजीनेस में, है ना। लेकिन ब्रायोनिया जो है वो हॉट है, थर्स्टी है ना, और मूवमेंट से एग्रेवेशन है, उसका पेन एग्रेवेट करेगा, मूवमेंट से पेन एग्रेवेट करेगा। लेकिन जेल्सिमियम डल है, ड्राउजी है ना, ये एंटिसिपेशन इसमें ज्यादा रहेगा।
और ये इसका मूवमेंट से नहीं रहेगा ज्यादा इतना, लेकिन ये जो है ये हैवीनेस आप आईलिड की वजह से ये अपनी आई मूवमेंट नहीं करेगा, अदरवाइज ये मूवमेंट इसमें हो सकता है। तो ये कुछ इसकी रुब्रिक है जेल्सिमियम की। कंप्लीट रेपर्टरी से, और ये फाटक रेपर्टरी से सिंगल। ओके, जेल्सिमियम की फीवर टोटलिटी अपन यदि देखें तो ऐसे बच्चे या बड़े व्यक्ति, है ना, जो जिनको डिस्टेंस पार्ट में चिलनेस है और जिनका फीवर कभी आता है कभी जाता है, स्पेशली आफ्टरनून में, है ना, और मॉर्निंग तक, मॉर्निंग से आफ्टरनून तक, है ना, और नेक्स्ट फीवर जो रहेगा फिर आफ्टरनून से रहेगा। तो जेल्सिमियम, with the gelsimium the child will lie as still as bryonia, but there is more congestion in head, there is dark red face and dusky like bryonia। तो congestion of head, है ना, light desire to, cannot talk, ये सब चीजें रहेंगी, लेकिन जेल्सिमियम जो है वो कंजेशन ऑफ हेड और ब्रायनिया कहीं ना कहीं जीआईटी पर काम करेगी। तो ये आज की मेडिसिन हुए। इसमें किसी को कुछ पूछना है? तो और जेल्सिमियम की जो एक चीज और है, जेल्सिमियम की जो फैमिली है वो है आपकी लोगेनियसी, है ना। तो लोगेनियसी और प्लांट फैमिली की वजह से ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, बहुत सेंसिटिव, है ना। सेंसिटिव किस चीज के लिए सेंसिटिव है? ये शॉक के लिए, स्कैटर्ड के लिए, है ना, सेंसिटिव टू शॉक, बैड न्यूज, है ना, सरप्राइजिंग न्यूज, है ना, जैसे सरप्राइजिंग न्यूज, सरप्राइजिंग बैड न्यूज स्पेशली। और गुड न्यूज, एलिमेंट फ्रॉम गुड न्यूज इज कोफिया, है ना। तो स्कैटर्ड, सो कंप्लीटली शॉक स्टेट, है ना, कॉमन इन प्लांट फीलिंग, स्कैटर्ड, ruined, disappointed, devastated from the death of loved one, shocked, let down, disappointed, spasmed, astonished, astonished, scattered, turned to pieces। ये सब चीजें हैं। एक्टिव, कैन नॉट मूव एंड कैन नॉट बी, इग्नेसिया, है ना, कि जैसे कुछ कोई घटना घटी और व्यक्ति रो ही नहीं पाया, तो ऐसी इसमें मिलेंगी, है ना। जैसे एलिमेंट फ्रॉम शॉक, बैड न्यूज, ग्रीफ, कैन नॉट क्राई, है ना, हाउ सच स्मॉल चाइल्ड, है ना, कोई कुछ हो गया कैसा हो गया कैसा। तो ये सब चीजें वेरी सेंसिटिव, सरप्राइजिंग सिम्टम्स। जब लोग इसी पढ़ेंगे तो ये सारी मेडिसिन एक साथ पढ़ेंगे। हम्म।